कहानी की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है जहाँ पर एक लड़की कहीं जा रही थी। उस लड़की को सुनसान जंगल में जाता हुआ देख करके एक ओल्ड मैन कहता है, उस रास्ते मत जाओ, वहाँ पर बहुत खतरनाक भूतों का बसेरा है। हिमारी उनकी एक बात को नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे और वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई। उसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसके 16वें बर्थडे पर उसे एक गिफ्ट मिला जो कि इन्हीं जंगलों में है। हिमारी आगे बढ़ते हुए उस गिफ्ट यानी कि घर के पास पहुंच जाती है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दिया था। हिमारी उस घर को देख करके बोलती है, मॉम डैड, मैं इस घर को हमेशा संभाल के रखूंगी। घर पूरा सुनसान था, लेकिन तभी वहाँ पर छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो अपने सामने एक नेकेड बंदे को देखती है। हिमारी चिल्ला करके उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर 2 और बंदे आ जाते हैं और उस नेकेड बंदे को कवर करते हैं। एंड अब कुछ टाइम बाद सभी लोग साथ बैठ करके बात करते हैं। वो सारे लड़के हिमारी से पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो हिमारी उन सबको बताती है, मैं इस घर की लीगल ओनर हूँ और मेरे पास सबूत भी है। साइड वाला बंदा इससे उससे कहता है, तुमने ये अफवाह नहीं सुनी कि ये एक हॉन्टेड हाउस है और यहाँ पर भूतों का बसेरा है? ये सुन करके हिमारी को याद आ जाता है, जब वो आ रही थी तो ओल्ड मैन ने उससे बोला था। हिमारी अपने आप को कंट्रोल करके उन सभी को बोलती है, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश मत करो और अब तुम लोगों को मेरे इस घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस पर इससे कहता है, फालतू की बातें हमारे सामने तो बिल्कुल मत करो, यहाँ पर बस हमारे मास्टर एल्बर्ट का ही रूल चलता है। एल्बर्ट हिमारी से कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम यहाँ पर रुक जाओ और कल यहाँ से चली जाना। आखिर रात को हिमारी सोते हुए यही बात को सोचती जा रही थी। आखिर एल्बर्ट ने मुझको ऐसा क्यों बोला, आज रात को रुक जाओ और कल चली जाना? ये तो मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। तभी वो अपनी आंखों के सामने एक बहुत खतरनाक क्रिएचर को देखती है और बहुत डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो सो भी जाती है। देन इसके बाद अगली सुबह हिमारी उठ करके ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए किचन में जाती, लेकिन किचन की हालत बहुत ज्यादा बेकार थी, पर वो हार नहीं मानती। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा यूकारी आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने ब्रेकफास्ट को बहुत पहले ही बना दिया और मास्टर एल्बर्ट के कहने पर मैंने तुम्हारे लिए भी छोड़ दिया है, तो जा करके खा लो। उस खाने को खाने के बाद हिमारी पूरे घर की साफ सफाई करने चली जाती है, लेकिन घर के हर एक कमरे की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ पर इसे आकर के उससे कहता है, तुम अब तक मेरे घर से गई नहीं। उसी टाइम एल्बर्ट आकर के हिमारी से कहता है, तुम सुबह सुबह घर की साफ सफाई कर रही हो? हिमारी उससे रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल, ये मेरा घर है तो मैं ही करूँगी ना। एल्बर्ट उसके क्लोज आकर के कहता है, आखिर ये क्या है? तो हिमारी उससे कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं ये मोबाइल के बारे में? एल्बर्ट जैसे उसको अपने हाथ में लेता है वो मोबाइल फोन टूट जाता है और हिमारी गुस्सा होकर के दूसरे कमरे की साफ सफाई करने चली जाती है, पर वो उस कमरे को देख करके बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर्स थे। लेकिन वो हार नहीं मानती और हिम्मत जुटा करके उन सभी को बाहर फेंक देती है। वो कोई और नहीं बल्कि इसे था जो कि उसे बस परेशान करता जा रहा था। एल्बर्ट वहाँ आकर के इसे की ऐसी हरकतों को देख करके उसको सॉरी बोलने को कहता है और एल्बर्ट हिमारी से भी कहता है, इन सारे क्रिएचर्स का ना कोई भी घर नहीं है और ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स यहाँ पर रहते हैं, तो ये घर तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुन करके हिमारी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो जंगलों में आ जाती है और सोचती, मैं पागल थी जो कि सोच रही थी सारे लोग साथ रहेंगे, मेरा वो घर मेरा होकर भी मेरा ना रहा। हिमारी जंगल के बीचों बीच थी और अपना रास्ता भटक जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आकर के उससे कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से मोची स्मेल की ब्लड आ रही है। इतना बोल करके वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हिमारी बेहोश हो जाती। तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है और उसे किस करता तो हिमारी नॉर्मल हो जाती है, पर वो ब्लश करने लगती क्योंकि उसका पहला किस स्टोल हो चुका। एल्बर्ट अपनी असली फॉर्म में आकर के उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हें मारने में जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इतना बोल करके एल्बर्ट बहुत बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर को मार देता। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद दोनों बंदे हिमारी से कहते हैं, हमारे मास्टर है आकाशी है और अब तुम हमारी सच्चाई को जानती हो और अब तुम इस बात को अच्छे से जान लो, हमारे मास्टर ही उस घर के असली ओनर हैं। हिमारी इस बात को सुनते ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में एल्बर्ट हिमारी के पास बैठ करके उसका ख्याल रखता जा रहा था। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई को बता करके डराना बिल्कुल नहीं चाहता था। देन इसके बाद अगली सुबह हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि हिमारी के बगल में सो रहा था। हिमारी की जैसे आंखें खुलती है वो अपने सामने एल्बर्ट को देख करके बहुत हैरान हो जाती और एल्बर्ट को एक जोरदार थप्पड़ मार करके उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे बगल में क्यों सो रहे थे?
एल्बर्ट उससे रिप्लाई करता है, मुझको ना ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गया। इस पर हिमारी पिलो को मारते हुए उससे कहती है, एक लड़की के पास सोना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हिमारी दूसरे कमरे में सफाई करने को जाती है, लेकिन वो कमरा पूरी तरीके से साफ था। ये देख करके हिमारी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर यूकारी आकर के उससे कहता है, हमारा ये घर हमेशा साफ रहता है, हम बस तुमसे छुटकारा पाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, पर अब एल्बर्ट ने तुम्हें यहाँ पर रुकने को दे दिया है। इस पर हिमारी उससे कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे, ये घर मेरा है और अब तुम लोगों को मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आकर के हिमारी से कहता है, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। ये सुन करके हिमारी हैरान हो जाती है, आखिर कैसे घर का खर्चा चल सकता है। एल्बर्ट उससे बताता है, हमारी लाइट ना फायर योगाई से चल जाती है और पानी हमेशा अपने आप भरा रहता है और यूं ही कोई किचन में फूड्स को छोड़ देता है जिससे कि हम लोग खाना बना लेते हैं। इस पर हिमारी कहती है, ये तो पुरानी कहानियों की तरह लग रहा है। आखिर रात को हिमारी यही बात सोचती जा रही थी, मैं लगभग 1 हफ्तों से इस घर में रह रही, लेकिन मैं अभी तक जान नहीं पाई मेरे पेरेंट्स आखिर कौन थे। तभी उसे एल्बर्ट की आवाज सुनाई देती है, कोई उससे कह रहा था, तुम अपने आप को बैरियर में बांध करके तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो हिमारी के लिए। हिमारी भागते हुए एल्बर्ट के पास आ जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। हिमारी तुरंत उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुमको क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा। एल्बर्ट उससे रिप्लाई करता है, ये सारा कुछ आम बात है और तुम मेरी चिंता मत करो। हिमारी चिल्ला करके उससे कहती है, मुझको तुम्हारी परवाह है और अब तुम मुझे अपने बारे में सारा कुछ बताओ। तो एल्बर्ट उसको बताता है, आज से कई साल पहले मैं भटक करके इस घर में आ गया था और इस घर में एक मास्टर की जरूरत थी, क्योंकि ये घर आयाकाशी के ह्यूमन वर्ल्ड और एलम वर्ल्ड के बीच की दहलीज है। इस घर की रक्षा करने के लिए एक मास्टर की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम कोई मास्टर नहीं था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी चुन लिया गया था। एल्बर्ट की कहानी को जानने के बाद हिमारी उससे कहती है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर गलती से आ गए, और अगर उस समय मैं होती तो मैं तुम्हारी जगह होती। इस पर एल्बर्ट कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। देन इसके बाद अगली सुबह हिमारी उठ जाती है, पर वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो रात भर बस एल्बर्ट के बारे में सोचती जा रही थी। तभी अचानक से उसके सामने एक गेट खुल जाता है, जो कि उसे अपने पास बुलाता। हिमारी जैसे उस गेट को खोलती है, उसे चेरी ब्लॉसम का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है, तुम जिस बंदे को ठीक करना चाहती हो ना, मेरे फल को ले लो, वो ठीक हो जाएगा। तो ये सुन करके हिमारी उस फल को तोड़ लेती है, लेकिन उसका कलर बदल जाता है और वो पेड़ कहता है, तुमने फल को ले लिया और अब तुम्हें अपनी सोल को देना पड़ेगा। हिमारी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पेड़ उसके ऊपर हमला कर देता, लेकिन सही टाइम पर एल्बर्ट आ जाता है और हिमारी को डरा हुआ देख करके उसकी आंखों को बंद करके उस खतरनाक क्रिएचर पर हमला करता। उस खतरनाक क्रिएचर को मारने के बाद एल्बर्ट हिमारी से कहता है, मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हें सही टाइम पर बचाने नहीं आ पाया। इतना बोल करके एल्बर्ट थक करके गिर जाता है। हिमारी उसे कैच करके कहती है, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। इस पर एल्बर्ट उससे कहता है, मुझको बहुत अच्छा लग रहा, तुम मेरी इतनी परवाह करती हो और मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है। तभी उनके सामने चेरी ब्लॉसम की कुछ पंखुड़ियां आ जाती हैं, जिनको देख करके हिमारी कहती है, ये तो असली है, इसका मतलब आसपास कहीं पेड़ होगा, चलो हम लोग साथ में देखते हैं। लेकिन एल्बर्ट बैरियर से बाहर नहीं जा सकता। वो हिमारी को बताता है, मैं इस घर को छोड़ करके ना कहीं बाहर नहीं जा सकता, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम जा करके अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एल्बर्ट के जाने के बाद यूकारी हिमारी से कहता है, तुम्हें क्या पता उसने बाहर जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसलिए उसने गिव अप कर लिया और इसको अपनी डेस्टिनी मान लिया, और हम लोग उसका तब तक साथ देंगे जब तक कि वो मर नहीं जाता। हम लोग इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं है, तुम अब जा सकती हो यहाँ से। हिमारी उदास होकर के वहाँ से चली जाती है, पर वो एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा उसे उसका रुमाल वापस करते हुए कहता है, क्या हुआ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। आगे दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। वो बंदा हिमारी को बताता है, मैं चिकुमा हाई स्कूल का टीचर हूँ। आगे हिमारी की बातों को सुनने के बाद वो बंदा हिमारी से कहता है, तुम जिस बंदे के लिए ना इतना कुछ एफर्ट्स करना चाहती हो, वो उतना हार्ड नहीं है, तुम कर सकती हो, तुम्हें बस अपने दिल की बात को सुनना है। सडनली हिमारी को वो सीन याद आ जाता है जब एल्बर्ट ने उससे बोला था, मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। वो बंदा हिमारी के मुस्कुराते हुए फेस को देख करके कहता है, लगता है तुम्हें समझ आ गया तुम्हें क्या करना चाहिए। हिमारी हाँ बोल करके तुरंत ही वहाँ से चली जाती। शाम को एल्बर्ट बस गेट की ओर देखता जा रहा था। उसके दोनों साथी कहते हैं, आपको उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। एल्बर्ट उदास होकर के वहाँ से जाने लगता, पर तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है।
वो अपने साथ बहुत बड़ा सा पोटली का सामान लाई थी। अचानक से वो सामान फिसल करके गिर जाता और वो डायरेक्टली एल्बर्ट की बाहों में गिर जाती। एल्बर्ट उसको देख करके कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हिमारी उसको बताती है, आज से ना मैं यहीं रहूंगी और तुम मेरी बात को लिख लो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने घर से बाहर निकाल के रहूंगी। तो इस पर एल्बर्ट टाइटली उसे हक करके मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करता है और उन दोनों को साथ में देख करके सारे अकाशी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एल्बर्ट से कहता है, अब तुम्हारा अगला मूव क्या होगा? देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हिमारी तैयार होकर के स्कूल जा रही थी। स्कूल में उसकी मुलाकात उसे टीचर से हो जाती है जिसने उसको एडवाइस दिया था। वो टीचर हिमारी के क्लासमेट थे। वो उसको लेकर के क्लास में आते हैं और सारे स्टूडेंट्स के सामने हिमारी अपना इंट्रो देती है। आगे स्कूल खत्म होने के बाद हिमारी अपने दोस्तों को लेकर के अपने घर आती है, क्योंकि उनमें से एक बंदे को ऐसा लग रहा था उसका घर हॉन्टेड हाउस है, पर दूसरे बंदे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हिमारी का घर हॉन्टेड हाउस है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए वो लोग उसके घर जाते हैं। हिमारी अपने मन में कहती है, मैंने जल्दबाजी में दोस्तों को बना लिया और अब पता नहीं क्या होगा। कुछ टाइम बाद वो सारे लोग हिमारी के घर पर आ जाते हैं। हिमारी तुरंत एल्बर्ट के पास आकर कहती है, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उन लोगों को पता चले कि मैं लड़कों के साथ रहती हूँ। आगे हिमारी सोचती है, मुझको कुछ करके उन लोगों को जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उसके 3 सिस्टर्स चाय को लेकर आ जाती हैं। उनको ऐसे लुक्स में देख करके हिमारी बहुत हैरान हो जाती है। उनमें से एक बंदा इसके ऊपर फ्लैट हो जाता है। तभी एल्बर्ट हिमारी के क्लोज आकर के उन लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों से तुम्हारे दोस्त को कुछ टाइम के लिए उधार ले रहा हूँ। एल्बर्ट उसे दूसरे कमरे में ला करके बताता है, तुम जो अपने दोस्तों को लाई हो ना, उनमें से एक मरा हुआ है। वो बस एक भटकती हुई आत्मा है और तुमने उसको अपने घर में इन्वाइट कर लिया है। मुझे ये नहीं पता उनमें से कौन है, लेकिन जो भी है वो बहुत तेजी से इस घर की स्पिरिचुअल पावर को खींचती जा रही। तुम्हें किसी भी हालत में इसका पता लगाना पड़ेगा और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम किसी गलत को ना चूज कर लो, इससे अयाकाशी को पता चल जाएगा। अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हिमारी वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। तभी उनमें से एक बंदी हसूना कुछ अलग सा रिएक्ट करती, पर जैसा हिमारी सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। उसको तो बाथरूम जाना था, तो हिमारी उसको लेकर के बाथरूम के पास आ जाती है। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आ जाती है जिसको सुन करके वो बहुत हैरान हो जाती। जब वो वहाँ जा करके देखती है तो हसूना जमीन पर पड़ी थी, उसकी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी वो उसके ऊपर उसे बंदे को देखते हैं। उस बंदे ने किसी मरी हुई आत्मा को नीचे भेजा है। आगे हिमारी उसको लेकर के दूसरे कमरे में आ जाती है तो यूकारी हसूना को देख करके उससे कहता है, लगता है इसके अंदर कोई सोल नहीं है। तो इस पर हिमारी एल्बर्ट से पूछने लगती है, क्या यही मरी हुई आत्मा है? एल्बर्ट उससे रिप्लाई करता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, इसकी ऐसी हालत को देख करके मैं कुछ बता नहीं सकता। तो हिमारी वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उनमें से एक बंदी कहती है, असुना कहाँ पर है? तो हिमारी उसको बताती है, असुना थोड़ा सा बीमार हो गई थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में आराम कर रही। तो उसके सारे दोस्त उसे देखने की बात करते। हिमारी उनको मना नहीं कर पाती और उनको लेकर के आगे बढ़ जाती है। रास्ते में हिमानी टोरी से कहती है, मुझको बहुत अच्छा लगा, तुम लोग एक दूसरे की परवाह करते हो। तो टोरी उसको बताती है, मैंने स्कूल से ना काफी टाइम से छुट्टी ले ली है और मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, पर आज सभी को साथ में देख करके मुझको बहुत अच्छा लगा। तभी हिमानी अपने सामने एक परछाई को देखती है और डर जाती। इतने में ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हिमारी भागते हुए उनके पास आ जाती और टोरी से कहती है, तुमने क्या बोला? तो उसके सारे दोस्त कहते हैं, तुम किसका नाम ले रही हो? तभी हिमारी डर करके मिरर को देखती है जिसमें टोरी का रिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब वही मरी हुई आत्मा है। वो तुरंत वहाँ पर टोरी को गेट आउट बोलती है, लेकिन पूरा कमरा अंधेरा हो चुका था और उसके दोनों ही दोस्त वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी असुना उसके पास आकर कहती है, आखिर तुमने मेरे ऊपर कौन सा जादू किया था? वो कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था, वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो बंदा एल्बर्ट से कहता है, तुमको मेरा ट्रैप आखिर कैसा लगा? वो बंदा कासा तुरंत ही हिमारी के ऊपर अटैक करने को चला जाता है। एल्बर्ट तुरंत अपने असली फॉर्म में आकर के उन दोनों से कहता है, हिमारी को तुम बचाओ और मैं जा करके कासा से फाइट करता हूँ। पर कासा खुद फाइट नहीं करता। वो टोरी से कहता है, अगर तुम चाहती हो तुम एक अच्छा सा दोस्त बनाओ तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। तुम बस जा करके अयाकाशी बन जाओ और उन लोगों को मार दो। टोरी कासा की बातों में आ जाती है और उनके ऊपर हमला करती। लेकिन सही टाइम पर हिमारी उसके पास आकर कहती है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। किसने कहा तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारे पास।
ये सुन करके टोरी नॉर्मल हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। कासा ये सब देख करके एल्बर्ट से कहता है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ मेरे दोस्त, लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके जाने के बाद हिमारी एल्बर्ट से कहती है, आखिर उसने तुमको दोस्त क्यों बोला? एल्बर्ट उससे कुछ नहीं बोलता और उसके पास आकर की हक कर लेता है। जिसके बाद हम हिमारी के सारे दोस्तों को देखते हैं जिनको होश आ जाता है। उन लोगों को कुछ याद नहीं था उनके साथ क्या हुआ। हिमारी उनको ये बता देती है चिमनी टूट गई थी, इसी कारण से धुआं आ गया था। सारे लोग उसकी बातों का यकीन कर लेते और अपने घर चले जाते। दूसरी ओर हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि देखता है घर की सारी सील टूट गई। एल्बर्ट तुरंत इस और यूकारी से कहता है, जितना जल्दी हो सके इसको रिस्टोर करो। उन लोगों को बाय बोलने के बाद हिमारी जैसे घर आती है वो स्मॉल क्रिएचर्स को देखती जो कि काफी डरे हुए थे। उनको पसीना आता जा रहा था। उन्हें ऐसे डरा हुआ देख करके हिमारी पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ? तो उनमें से एक स्मॉल आयाकाशी कहता है, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस पर हिमारी उससे कहती है, ये सारा कुछ ना उस काजा की वजह से हो रहा है। तुम उन्हें ऐसे नहीं बुला सकती, वो प्राचीन आयाकाशी में से एक है। उनके पास तो ग्रेटेस्ट नोबल पावर भी है। हम लोग जैसे क्रिएचर्स उनका नाम तक नहीं ले सकते। ये जान करके हिमारी उनसे कहती है, लेकिन यूकारी और इसे तो उससे नहीं डरते। स्मॉल क्रिएचर्स उसे बताती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यूकारी और इसे भी हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं। दूसरी ओर एल्बर्ट सारे गेट को सील कर देता है। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती और उससे कासा के बारे में पूछती। तो एल्बर्ट उसके क्लोज आकर कहता है, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा तो फिर मुझको क्या मिलेगा? हिमारी ब्लश करने लगती है और कुछ नहीं बोलती। फिर वो इसे के पास जाकर के पूछती है, तुम भी तो बिल्डिंग फायर आकाशी में से एक हो ना? और तुम्हारी पावर्स बिल्कुल उस कासा की तरह है ना? इसे उसे रिप्लाई करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डार्क फ्लेम यूज करता है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम ऐसा मान सकती हो मैं उससे ताकतवर हूँ, लेकिन जब से मैं एल्बर्ट का सिकिगामी बना हूँ मैंने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया और अब मैं उस कमीनी के ऊपर अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहता। इस पर हिमारी कहती है, ठीक है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम कासा के छोड़े हुए सामान को इंसरेट कर सकते हो। यूकारी तुरंत हैरान होकर के उससे पूछता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? तो हिमारी उसे कासा के बहुत सारे मार्क को दिखाती है, जिसको देख करके एल्बर्ट बहुत हैरान हो जाता है। तभी उन मार्क में से अचानक से डार्क फ्लेम बाहर निकलता है और डायरेक्टली हिमारी के ऊपर अटैक करता है। एल्बर्ट सही टाइम पर आकर के हिमारी को बचा लेता, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूंखार मॉन्स्टर आ जाता है। तो एल्बर्ट अपने न्यू फॉर्म में आकर के उससे फाइट करता, लेकिन उसका पैर गलती से कासा के मार्क पर चला जाता है और वो उस ट्रैप में फंस जाता। ये सब देख करके इसे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ट्रू फॉर्म में आकर के उस खूंखार मॉन्स्टर से फाइट करता, लेकिन फाइट के बीच में वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था, जो देख करके हिमारी जोर से चिल्लाती है। तो इसे का कंट्रोल वापस आ जाता है और वो अपने आप से कहता, इस बार मैं अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरने बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हमें इसे का पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वहीं दूर से एक छोटू सा आकाशी ये सारा कुछ देखता जा रहा था। वो इसे के पास आकर के उसकी तारीफ करता, फिर उसके लॉकेट के बारे में पूछता है। इसे उसको बताता है, मेरे ऊपर कर्ज किया गया है, अगर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी पावर्स का यूज करूंगा तो फिर मैं वहीं पर सड़ करके गल जाऊंगा। मुझे मेरे ही क्लोन से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया है और मुझे अब उन लोगों की कोई परवाह नहीं। इसे उससे ये भी कहता है, तुमको देख करके मुझे ऐसा लगता है तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड का नजारा देखना चाहते हो ना? मेरे पास अब कोई काम नहीं है, मैं भी शहर पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। दोनों ही साथ में ह्यूमन वर्ल्ड का नजारा देखने को निकल जाते हैं। साथ में सफर करते वक्त दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में पहुँचते हैं तभी एक खूंखार मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। इसे ये देख करके अपनी पावर्स का यूज करता और उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज किया गया था, इसी कारण से उसकी पूरी बॉडी सड़ करके गल जाती है। इसे को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, उसे इस बात की खुशी थी उसने अपने दोस्त की जान बचाई। आगे जब इसे की आंखें खुलती है तो उसके सामने एल्बर्ट होता है, जो कि उससे कहता है, तुमको बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरे सिकिगामी बन जाते हो तो तुम बच जाओगे। तभी वहाँ पर वो छोटू सा आकाशी आ जाता है। उसकी ऐसी हालत को देख करके इसे उससे कहता है, आखिर तुमको क्या हुआ? तो एल्बर्ट उसको बताता है, तुम्हारी जान को बचाते हुए उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो छोटू सा आकाशी इसी के क्लोज आकर कहता है, मुझको बहुत अच्छा लगा मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाया। मैंने जो तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड किया वो सारा मेरे लिए प्रीसियस था। ओमा मोरी साम, आप इसको बचा लो। ऐसा बोल करके वो छोटू सा आकाशी मर जाता है।
बैक टू प्रेजेंट इसे कहता है, पहली बार मैंने अपने दोस्त को खो दिया, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इससे पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो करके उस मॉन्स्टर से फाइट करता जाता। उसकी ऐसी हालत को देख करके हिमारी चिल्लाते हुए उसे कहती है, रुक जाओ। यूकारी उससे कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर एल्बर्ट उसे ऑर्डर देना तो वो रुक जाएगा। दूसरी ओर हम कासा को देखते हैं, जो कि एल्बर्ट के क्लोज आकर कहता है, तुम दर्द और पीड़ा में कितने अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें जैसा पाना चाहता था तुम बिल्कुल वैसा ही बन चुके हो। तुम्हारा स्वागत है मेरे अंधेरों की दुनिया में। कासा एल्बर्ट को अपनी ओर खींचता जा रहा था। हिमारी तुरंत एल्बर्ट के पास आकर कहती है, तुम्हारी फैमिली तुमको बुला रही है। यूकारी मौके का फायदा उठा करके सारे रूट्स को काट देता है, जिस कारण से एल्बर्ट आजाद होकर के नीचे गिरने लगता है। हिमारी तुरंत उसके पास आकर के उसे कैच कर लेती। एल्बर्ट हिमारी को देख करके अपने कंट्रोल में वापस आ जाता है और तुरंत इसे को ऑर्डर देता, उस मॉन्स्टर को मार दो। तो इसे बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मार देता। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हिमारी इसे से कहती है, तुमने मेरे घर को तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग साथ मिल करके इसे ठीक करेंगे। हिमारी को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख करके एल्बर्ट उसके पास आ जाता और उसे किस कर लेता है। हिमारी तुरंत ब्लश करते हुए उसको अपने आप से दूर करती। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हिमारी तैयार होकर के अपने स्कूल जाती, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसके पीछे कुछ कर्स था। हिमारी ये देख करके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उससे कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे पास आओगी ना तो तुम्हें भी कर्स हो जाएगा। आगे स्कूल में हिमारी उसे बंदे को देखती जा रही थी, तभी उसके पास उसके दोस्त आ जाते हैं, जो कि उसको बताते हैं, इस बंदे को ना ऐसे मत देखो। इस बंदे का नाम हयाटो है, जो कि कभी क्लास में नहीं आता, इसका कोई दोस्त नहीं है। मैंने ये अफवाह सुनी है, इसके अंदर एक कर्स है, अगर कोई भी इसके क्लोज जाएगा ना तो वो बीमार पड़ जाएगा। पर ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसका भी एक दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब से उसका दोस्त गायब हुआ तब से ये बिल्कुल बदल चुका है। ये सुन करके हिमारी बहुत हैरान हो जाती है। तभी वो बंदा उससे कहता है, अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हें टीचर से पूछना चाहिए, वो इस बंदे के बारे में सारा कुछ जानते हैं। तो ये सुन करके हिमारी टीचर के पास आ जाती और हयाटो के बारे में पूछती। टीचर उसको बताते हैं, ये कभी क्लासेस नहीं करता, पर मुझे ये जान करके अच्छा लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तुम इसके बारे में जानना चाहती हो। हयाटो की फैमिली बहुत पुराने समय से अयाकासे का यूज करती आ रही है और वो मोची फैमिली के भी काफी क्लोज थे। ये सुन करके हिमारी बहुत हैरान हो जाती है, अगर मैं उस बंदे के पास जाऊँ तो मुझे मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। तो अब आगे हिमारी हयाटो के घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने एक श्राइन को देखती है जिसके ऊपर एक सिल्व लगा था। वो उसे निकालने की कोशिश करती, तभी वहाँ पर हयाटो आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर देखकर कहता, अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हिमारी उसे रिप्लाई करती है, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली काफी क्लोज थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। इस पर हयाटो उसे कहता है, मुझको तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता और अब तुम यहाँ से चली जाओ। हिमारी उदास होकर के वहाँ से चली जाती। रास्ते में एक बंदा उससे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा, तुम हयाटो के क्लोज जाने की कोशिश बिल्कुल ना करो। हिमारी जैसे ही पीछे देखती है, उसको एक छोटा सा बेबी दिखाई देता है जिसने मास्क को लगाया था। इससे पहले हिमारी उससे कुछ पूछ पाती, वो बच्चा गायब हो जाता है। आगे रात को हिमारी खाना खाते वक्त काफी परेशान लग रही थी। उसे ऐसी हालत में देख करके एल्बर्ट पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। हिमारी उसको बताती है, मैं आज एक ऐसे मिस्टीरियस बच्चे से मिली जिसने मास्क को लगाया था और मुझे ऐसा लग रहा है उसका कनेक्शन मेरे क्लास के एक लड़के हयाटो से बिल्कुल जुड़ता है। ये सुनकर के एल्बर्ट उससे कहता है, क्या तुम हिडाका हयाटो की बात कर रही ना। हिमारी बहुत हैरान होकर के उसे पूछती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। एल्बर्ट उससे रिप्लाई करता है, वो मेरा पुराना दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब से मैं मोमोची हाउस आ चुका हूँ ना तब से मैंने उससे बात नहीं की। तो अब ये जान करके हिमारी कहती है, इसका मतलब उसका जो दोस्त गायब हो गया था वो तुम ही हो ना। हाँ वो मैं ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था उसे अब तक मैं याद हूँ। मैं उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन अब मैं एक अलग सी दुनिया में आ चुका हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। ये सुन करके हिमारी उदास हो जाती है। दूसरी ओर हम हडाका को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही थी, तभी वो उठ जाता है। अगली मॉर्निंग हडाका अपने स्कूल की ओर जा रहा था, तभी उसके पास हिमारी आ जाती है। फिर दोनों ही साथ में स्कूल जाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगा नहीं था उस दिन के बाद से तुम दोबारा मेरे पास आओगी। इस पर हिमारी उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा इसलिए कर रहे ना ताकि तुम्हारा कर्ज किसी और को ना हो जाए। मैंने कल देखा था एक मिस्टीरियस लड़का मुझसे कह रहा था तुम्हारे क्लोज ना आओ।
ये सुन करके हयाटो हैरान हो जाता है, क्या तुम उसको देख सकती हो? हिमारी रिप्लाई करती, हाँ मैं उसको देख सकती हूँ और मुझे ऐसा लगता है वो एक अयाकाशी था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, चलो हम लोग साथ मिल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हयाटो उसको बताता है, पहले ना मेरी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पर अब कोई देख नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई चीज मेरे ऊपर है जो कि मुझे पोजेस करती जा रही है। बचपन में मैं अपने एक दोस्त के बहुत क्लोज हुआ करता था, लेकिन मुझे उसका नाम कुछ याद नहीं। हम लोग काफी करीब थे, मैं उसको मैचिंग रिंग देना चाहता था। उस दिन मुझे मेरे घर के सामने से एक आवाज आई थी, तुम मुझे अपनी वो चीज दो जो कि तुम्हारे लिए सबसे प्रीशियस है, तो फिर मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। उस दिन मैंने उसकी बात को मान ली थी और उसने मेरी विश को पूरा किया। फिर जब मैं अपने दोस्त को वो मैचिंग रिंग देने गया था, तब उसका नाम और अस्तित्व क्लास से गायब हो चुका था। उसका चेहरा किसी को भी याद नहीं था, ना कि मुझे। मैंने बस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने दोस्त को बेच दिया, इसलिए अब मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, मेरी गलतियों का नतीजा है। इसके बाद हमारी घर आ जाती है और एल्बर्ट को सारा कुछ बताती है। तो एल्बर्ट उससे कहता है, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे उस टाइम गायब होने का जिम्मेदार वही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसकी फैमिली में उसके ऊपर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि फॉक्स स्पिरिट है। इच्छा पूरी होने के बाद अगर कोई लोग उनका पूजा ना करे तो वो लोग उसका पीछा करते जाते हैं। तुम चिंता मत करो, अब मैं सारा कुछ हैंडल करता हूँ, बस मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। हिमारी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा एल्बर्ट उसे कहता है। वो हयाटो के घर जा करके उस शील्ड को हटा देती, जिस कारण से वो श्राइन टूट जाता है और उसके ऊपर से बहुत सारे स्पिरिट्स बाहर निकल जाते हैं। वो सारे स्पिरिट्स हयाटो पर बहुत गुस्सा करते हैं, तुमने अपनी इच्छा को पूरा किया और हम लोगों की पूजा भी नहीं की। हम लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और अपने कर्ज को कभी नहीं हटाएंगे। हिमारी उन लोगों से बात करती है और सारी चीजों के लिए माफी मांगती है और उनको ये भी बताती है, आप लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब हयाटो की फैमिली स्पिरिट्स को देख नहीं सकती। आप लोग मेरे घर चलो, आपके जैसे बहुत सारे स्पिरिट्स मेरे घर में रहते हैं। तभी वहाँ पर स्पिरिट्स का एल्डर वो मिस्टीरियस मास्क मैन आ जाता है, जो कि हिमारी से कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, अब मैं तुम्हें खा करके ग्रेटेस्ट अयाकाशी बन जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो उसके ऊपर हमला करता तो हिमारी तुरंत हयाटो को लेकर के मोमोची हाउस की ओर भाग जाती है। वो लोग भागते हुए मोमोची हाउस पहुंच जाते हैं, तभी वो स्पिरिट भी आ जाता। वो जैसे हिमारी पर अटैक करता है, एल्बर्ट आ करके उसको बचा लेता और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता, जिससे उसका मास्क हट जाता है। फिर जैसे ही एल्बर्ट दोबारा अटैक करता है, लेकिन हयाटो बीच में आ जाता है। वो स्पिरिट से कहने लगता है, उस दिन तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया था, तुमने उस दिन अपनी उपस्थिति को महसूस कराने के लिए ये किया था ना। तुम मुझे दिखाना चाहते थे मुझको तुम्हारी जरूरत है, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। वो स्पिरिट उससे कहता है, कोई बात नहीं, उस दिन मैं अकेला था और अब मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर वापस करता हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि छोटू सा एल्बर्ट था। वो आकर के तुरंत ही हडाका के गले लग जाता है, जिससे कि हडाका को एल्बर्ट याद आ जाता है और फिर इसके बाद वो गायब हो जाता है। तभी एल्बर्ट उससे कहता है, उस स्पिरिट ने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए कभी भी तुम्हारे दोस्त को गायब नहीं किया था और तुम अपने दोस्त के गायब होने के लिए कोई भी दोषी नहीं हो। ये सुनकर के हडाका पूछने लगता है, तो फिर आखिर वो कहाँ पर है? एल्बर्ट उससे रिप्लाई करता है, वो अब ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं है। फिर वो उसके पास जा करके उसकी मेमोरीज को इरेज कर देता है। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हिमारी तैयार होकर के स्कूल जाने लगती है, पर सभी लोग ये बात नोटिस करते हैं, हिमारी सुबह से अजीब हरकतें करती जा रही। एल्बर्ट उसके पास आकर कहता है, तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हिमारी एल्बर्ट को अपने इतना क्लोज देख करके तुरंत स्कूल के लिए भाग जाती। आगे स्कूल में भी वो बस एल्बर्ट के बारे में सोचती जा रही थी। कुछ टाइम बाद वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को एक पुराने लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं, जहाँ पर प्राचीन चीजें थी। वहाँ पर हिमारी एक मिरर को देखती है। टीचर उसके पास आकर बताते हैं, यहाँ के हर एक प्राचीन सामान में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। कुछ टाइम बाद हिमारी स्कूल से घर आ जाती तो उसके मॉम डैड उसका वेलकम करते हैं। हिमारी अपने पेरेंट्स को अपने सामने जिंदा देख करके बहुत खुश हो जाती, पर सडनली उसे रियलाइज होता है। वो उन लोगों से पूछती, आप लोग तो मर गए थे ना? वो लोग तुरंत ये क्रिएचर में बदल जाते हैं, जो देख करके हिमारी बहुत डर जाती और भागते हुए वो एक बंद कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसे वही मिरर दिखाई देता है जिसको उसने स्कूल के लाइब्रेरी में देखा था। कमरे में उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो देख करके हिमारी बहुत डर जाती। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता और उसको प्रोटेक्ट करता, लेकिन वो भी असली नहीं था। हिमारी उसे मिरर में देखती है, जिसमें से एक स्पिरिट उसे बताती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए, नहीं तो वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
आगे जब हिमारी की आंखें खुलती है तो वो स्कूल में ही होती है। वो बस अपना देख रही थी। हिमारी स्कूल से तुरंत ही घर आ जाती है और एल्बर्ट को अपनी फीलिंग्स बताने का फैसला करती है। हिमारी एल्बर्ट के पास जा करके अपनी फीलिंग्स को उसको बता देती है और उससे पूरा यकीन था एल्बर्ट भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उससे करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एल्बर्ट उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता हूँ जैसे कि तुम मुझे देखती हो। मैं तुम्हें बस अपना एक दोस्त मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जो सुन करके हिमारी को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर के चली जाती है। कुछ टाइम बाद उसके पास ईसे और युकारी आ करके और बाकी के सारे आकाशी मिल करके उसको चेयरअप करते हैं क्योंकि उसका हार्ट ब्रोक हो चुका था। दूसरी ओर एल्बर्ट का भी हाल बुरा था। उसे भी गिल्ट महसूस हो रहा था और वो अपने ही शक्तियों का यूज नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर एल्बर्ट की ग्रैनी आ जाती है जो एल्बर्ट की मैरिज के लिए एक डील लाई थी। हिमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है एल्बर्ट किसी और से शादी करे। तो इस पर ग्रैनी कहती है, चलो मैं ही तुम्हें ऐसा ब्राइडल के रूप में टेस्ट लेकर देखूं, तुम एल्बर्ट के लिए सही लड़की हो या फिर नहीं हो। तो अब ग्रैनी उसको जैसा जैसा करने को बोलती हिमारी वो सारा कुछ करती और ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। ग्रैनी हिमारी को रात में पूल में कुछ ढूंढने को भेज देती। तभी पूल में पीछे से एल्बर्ट आ करके हिमारी को पकड़ लेता है। एल्बर्ट को ये बात नहीं पता थी सच्चा प्यार कैसे महसूस किया जाता है। ये सुन करके हिमारी और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अगली सुबह हिमारी को छत पे उदास देख करके ग्रैनी उसके पास आती है और उसको बताती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एल्बर्ट के लिए सही हो। ग्रैनी हिमारी को एक लॉकेट देती है, ये तुम्हें सच का आईना दिखाएगा। आज मैं तुम्हें एल्बर्ट के बारे में वो सारा कुछ बताती हूँ जो तुमको पता होना चाहिए। वो एक आखिरी बच्चा था जिसकी कोई फैमिली नहीं थी और अगर वो खुद को किसी की फैमिली बनने का सोचेगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों पर फोकस कर नहीं पा रहा था। उसके पास ईसे और युकारी आकर कहते हैं, आपको गिल्ट महसूस हो रहा इसलिए आप अपनी शक्तियों पर फोकस नहीं कर पा रहे। आगे हम हिमारी को देखते हैं जो कि पार्क में आई हुई थी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो जगह काफी क्रीपी था। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है तो हिमारी का दोस्त उसे एक पंच मारता। वो बंदा कोई और नहीं स्कूल का ही टीचर होता है। हिमारी के दोस्तों को ये प्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो टीचर से कहते हैं, आपके ऊपर ये सारा कुछ सूट नहीं करता, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। टीचर रिप्लाई करता है, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो हिमारी अपने दोस्त हिडाका के साथ बात करते हुए आने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हिडाका भी काफी कंफ्यूज था, ये सारा कुछ कितना अजीब हो रहा आज। कुछ टाइम बाद हिमारी मोमोची हाउस आ जाती है। तभी उसको कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है। वो टीचर को देख करके कहती है, आप मुझको दोबारा से डरा नहीं सकते। लेकिन इस बार टीचर कुछ अजीब दिख रहे थे। वो उससे कहते हैं, मैं इस घर में इन्वाइटेड हूँ। तभी अचानक से वो अपने क्रीपी आकाशी फॉर्म में आ जाती है और हिमारी के ऊपर हमला कर देते। एल्बर्ट सही टाइम पर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ हिमारी को बचाने की कोशिश करता। एल्बर्ट अपने आकाशी फॉर्म में आकर के हिमारी को उस टीचर से बचा लेता है। इसके बाद टीचर अभी के लिए चले जाते हैं लेकिन वो दोबारा जरूर आएंगे। इसी कारण से मोमोची हाउस के सारे आकाशी उथल पुथल करने लगते हैं। इससे सभी को बताता है, मैं इस घर में ना एविल स्पिरिट को महसूस कर पा रहा। ईसे की बातों को सुन करके छोटू सा आकाशी काफी डर जाता है तो हिमारी उसको शांत करती। कुछ टाइम बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अकेले में कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास हिमारी आ जाती है तो एल्बर्ट उसके पास आ करके उसे हक करता और बताता है, मैं एक दिन ना फुल आकाशी फॉर्म में आ जाऊंगा। वो जैसे ही किस करने जाते हैं उन्हें टीचर की आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल बन के आया था। उसने पहले से ही इसे और युकारी को कैद कर लिया था। वो एल्बर्ट के पास आकर कहता है, हम दोबारा मिल रहे हैं, क्या मैं तुमको याद हूँ। टीचर को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख करके एल्बर्ट अपने न्यू आकाशी फॉर्म में बदलने की कोशिश करता लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। एल्बर्ट तुरंत हिमारी को पीछे हटने को बोलता है। दूसरी ओर हमें यूकी और इसे को दिखाया जाता है। दोनों ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बैरियर और टाइट हो जाता है। उन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ होती जा रही थी। हिमारी ये सब देख कर कहती है, टीचर अब बस करिए। किसी को पता नहीं था आखिर टीचर ये सारा कुछ क्यों कर रहा। तभी हमें टीचर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आज से बहुत पहले टीचर मोमोची हाउस की क्लास में निकला था लेकिन उसे कहीं मिला नहीं। उसी वक्त उसकी मुलाकात छोटे से एल्बर्ट से हुई जो कि बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो अकेले उदास होकर के साइड में बैठा था। टीचर उसके पास आकर पूछता है, आखिर तुम अकेले क्यों बैठे हो। एल्बर्ट रिप्लाई करता है, मुझको अकेले बैठना ही पसंद है और कोई मेरी बातों का विश्वास नहीं करता कि मैं स्पिरिट्स को देख सकता हूँ।
इस बात को सुन करके टीचर के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो उससे कहते हैं, यहाँ कहीं दूर ना एक मोमोची हाउस का घर है जहाँ पर स्पिरिट्स रहते हैं। अगर तुम वहाँ जाकर रहोगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढने आएंगे और उन लोगों को तुम्हारी बातों पर विश्वास होगा। एल्बर्ट टीचर की बातों को मान लेता है और उस घर को ढूंढ करके उसमें रहने को चला जाता। बैक टू प्रेजेंट। टीचर कहता है, मैं इस घर को पाना चाहता था, मुझे आकाशी का राजा बनना था, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और मैंने ही हिमारी के पेरेंट्स के थ्रू वो लेटर लिखवाया कि हिमारी को मोमोची हाउस आना है ताकि वो एल्बर्ट को अपनी ड्यूटी करने से रोक सके और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। टीचर वहाँ पर हिमारी को छोड़ करके बाकी सभी को मैजिक रेलम में लेकर चले जाते हैं। हिमारी पागलों की तरह सभी को ढूंढती जा रही थी लेकिन वो लोग उन्हें नहीं मिले। तभी वहाँ पर कासा आ जाता है और उसको बताता है वो लोग मैजिक रेलम में चले गए और वहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता। दूसरी ओर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि एल्बर्ट से कहता है, मैं आकाशी का राजा बनना चाहता हूँ और तुम मुझको ज्वाइन कर लो, तुम्हें मेरे खिलाफ जा करके कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर हम हिमारी को देखते हैं जो कि कासा की एक बात नहीं सुनती और खुद मैजिक रेलम जाने की तैयारी करती है। उसके पास एक मैजिकल लैंप था जो कि उसे आगे का रास्ता दिखाएगा। तो अब उस लैंप को लेकर के हिमारी अपने सफर की ओर निकल जाती है। वो अब मैजिकल गेट के पास पहुंच जाती है जहाँ पर एक गेट कीपर पहले से ही खड़ा था जो कि बिना अल्कोहल को पिए पागलों की तरह हरकतें करता जा रहा था। उस गेट कीपर को याद आ जाता है हिमारी कौन है तो वो उसको अंदर जाने दे देता, लेकिन बदले में उसको अपनी सोल को देना पड़ेगा। तो उस लैब में से एक स्पिरिट निकल करके अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और हिमारी आगे बढ़ती। जैसा ही स्पिरिचुअल रेलम का डोल खुलता है वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस की मेमोरी रखी होती है। हिमारी उनमें से एल्बर्ट की मेमोरी को ढूंढने की कोशिश करती। वो अपनी मेमोरी को देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाती लेकिन वो उसको खोल नहीं पा रही थी। गेट कीपर उसको बताता है, तुम अपनी मेमोरी को खोल नहीं सकती। तो इसके बाद हिमारी एल्बर्ट की मेमोरीज को खोल करके उसको देखने लगती। उस बॉक्स में से एक छोटा सा एल्बर्ट निकल करके अपनी स्टोरी को बताता है। एल्बर्ट हिमारी को लेकर के समय में बहुत पीछे आ जाता है जब वो 5 साल का था। एल्बर्ट बचपन में बहुत हैप्पीली अपने छोटी भाई बहन के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी मॉम गुजर गई और उसके छोटे भाई बहन भी गुजर गए थे। एल्बर्ट अपने पापा से पूछता है, सारे लोग कहाँ चले गए? तो उसके पापा उसको बताते हैं, तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं थे, तुम्हारी माँ थी जो कि मर गई और तुम अपनी मॉम के जाने से पागल हो चुके हो। ऐसे ही कुछ सालों बाद एल्बर्ट के फादर अपने लिए नई वाइफ को लेकर आ जाते हैं। एल्बर्ट अपने दूसरी मॉम को देख करके बहुत डर जाता है क्योंकि उनके पास हमेशा एक स्पिरिट होता। एल्बर्ट को रियलाइज हो जाता है वो घोस्ट को देख सकता है। उसी टाइम एल्बर्ट टीचर से मिलता है जो कि उसको सजेस्ट करते हैं, तुम्हें अपने घर को छोड़ करके चले जाना चाहिए। एल्बर्ट अपने घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। आखिर जब एल्बर्ट अपने घर आता है तो वो देखता है उसकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है और उनकी कोख में भी एक घोस्ट है, जो देख करके एल्बर्ट बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता। बैक टू प्रेजेंट। हिमारी डायरेक्टली एल्बर्ट के पास पहुँच जाती है जहाँ पर टीचर भी होता है। एल्बर्ट हिमारी को मैजिकल रिलम में देख करके बहुत हैरान हो जाता। टीचर वहाँ पर हिमारी को देख करके उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बीच में एल्बर्ट आ जाता है और फिर एल्बर्ट अपने न्यू आकाशीय फॉर्म में आ जाता है और उसको सबक सिखाता। तुमने बचपन से मुझको बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। टीचर भी गुस्सा होकर के बहुत सारे आकाशी को बाहर निकालता और एल्बर्ट के ऊपर हमला करने को बोलता है। एल्बर्ट तुरंत अपनी पावर से पहले इसे और यूकारी को आजाद करता, फिर सभी साथ मिल करके टीचर के साथ फाइट करते हैं। टीचर अपनी पावर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिस कारण से हर जगह तबाही मच जाती है। तभी हिमारी अपनी पावर्स का यूज करती तो टीचर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। फिर सभी साथ मिल करके टीचर को हरा देते। उसको हराने के बाद एल्बर्ट हिमारी के पास आ जाता है। उसका पूरा शरीर कर्सेट हो चुका था। ये देख करके एल्बर्ट तुरंत ही उसको किस करता है, जिस कारण से हिमारी ठीक हो जाती है। दूसरी ओर हम टीचर को देखते हैं जो कि कहता है, आखिर कैसे मैं इन लोगों से हार गया। और टीचर को दूर से आकाशा देखता जा रहा था। इधर हिमारी बाकी सारे लोगों को सेफ देख करके बहुत खुश हो जाती है। एंड अब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे लोग साथ में मोमोची हाउस में पार्टी करने का फैसला करते। वो लोग पूरे घर को सजा देते और हिमारी एल्बर्ट के साथ मिल करके खाना बनाती। देन आगे रात को सारे लोग साथ मिल करके खाना खाते। इससे और यूकारी गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स को लगा रहे थे, जो देख करके हिमारी बहुत खुश हो जाती है। देन आगे हिमारी फायर वर्क के लिए बहुत सारे पटाखों को लाई थी, लेकिन वो सारे पटाखे जल नहीं रहे थे। एल्बर्ट उसको बताता है, ये सारा बिना आकाशी है, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। वो अपनी पावर्स का यूज करके सारे पटाखों को जला देता। दोनों ही साथ में फायर वर्क को देखते हैं। आसमान में ड्रैगन को देख करके हिमारी कहती है,
मुझे ना ड्रैगन पर बैठना है, तो एल्बर्ट हिमारी को लेकर के ड्रैगन पर बैठा देता है। फिर वो उसे प्रपोज करता है कि वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उसे करती है। फिर दोनों ही साथ में किस कर लेते हैं। तो गाइस यहीं पर ना इस एनिमे की एंडिंग हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये एनिमे पसंद आया होगा। तो फिर ना मिलते हैं किसी बढ़िया से एनिमे को लेकर के। तब तक के लिए ना गाइस सायोनारा।